जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। गुरु जी की कृपा बहुत है, बहुत मेरे गुरु जी की कृपा है। गुरु जी मेरे को कहते हैं कि अभी तेरे गुरु का हुक्म है, अभी शुक्राना कर। तो मैं आपके सामने, आपके समक्ष गुरु जी का शुक्राना करना चाहती हूँ। मेरे गुरु जी की अपार अपार कृपा है। परसों संगत जी क्या हुआ, गुरु जी का मैसेज आया कि तेरे को ब्लैक और येलो तितली के रूप में दर्शन दूंगा। तो मैं सोच में पड़ गई। मैंने कहा इतने टाइम से सब कहते हैं पर मेरे को तितली के इतने कभी दर्शन ही नहीं हुए, तो चलो देखती हूँ। तो मेरे मन में ऐसे हुआ संगत जी। तो क्या हुआ, आज मैं जैसे बाहर कपड़े धोने गई तो मतलब मेरे आगे पीछे ना एक से मैंने सोचा शायद वो मैं इधर पीछे की तरफ मैंने देखा ही नहीं। मेरे को लगा कि ऐसे कोई मक्खी है, जो येलो कलर वाली मक्खी नहीं होती वो है, तो वो मतलब पीछे मंडरा रही है, कुछ है मतलब ऐसे वो होगी। तो मैंने संगत जी पीछे मुड़ के देखा, मैं तो दंग रह गई। मतलब वही येलो और ब्लैक कलर की इतनी सुंदर तितली ने मेरे को, गुरुजी ने मेरे को तितली के रूप में दर्शन दिए। इतने प्यारे मुझे संगत जी दर्शन हुए, बस वो दर्शन दे के और मुझको चले गए। तो मैं हैरान हो गई, दंग रह गई। इतनी देर तो मैं सोच में ही पड़ गई। एक जैसे मैं ना सुबह एक सत्संग सुन रही थी तो मेरी आंखों में आंसू आ गए, बहुत रोना आया। वो सत्संग ना सारा संगत जी मेरे ऊपर ही था। जैसे मैंने फेस किया मेरे हस्बैंड को, जैसे कोविड हुआ था, वो सारी सिचुएशन मेरी वाली। जैसे मैंने अपनी बेटी को बोला तेरे पापा को कुछ भी नहीं होगा, माता रानी हमारे साथ हैं। उस समय मैं संगत जी गुरु जी से जुड़ी नहीं थी, पर हमारे जो सामने वाली भाभी थी, और मैं इतनी मूर्ख संगत जी, इतनी मूर्ख कि मुझे तो पता ही नहीं था, है ना संगत जी। बस मैं किसी पे विश्वास ही नहीं कर पाई थी। जैसे मैंने आपको बताया था पहले भी सत्संग में, हमारे गुरु थे, उसने हमारे साथ 18 साल उनके साथ रहने के साथ उन्होंने हमारे साथ मतलब हमारे ऊपर ही ब्लैक मैजिक किया था। तो मेरे को अपना घर सब कुछ छोड़ के आना पड़ा, कुछ ही बन की संगत जी। बस बहुत बच्चे भी उसको मतलब घर को बहुत मिस करते, बहुत ज़्यादा। पर मैंने कहा नहीं बच्चों, आपके पापा आपके साथ है ना, इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। मैंने कहा जिस बंदे ने, जिस गुरु ने के ऊपर, उस मकान के ऊपर हमारी मतलब अपनी नज़र रखी हुई थी। और मैं संगत जी जहाँ पे जाती थी ना 18 साल से, मैं आज आपको बताती हूँ, मैं 18 साल से जहाँ जाती थी वहाँ पे चौकी लगती थी माँ की। तो मैं अटूट विश्वास करती थी उन पे, बहुत विश्वास करती थी। मेरी माँ चामुंडा है, मेरी माँ चामुंडा है। बहुत उन्होंने आना, मेरे हस्बैंड ने उनको लेके आना। मैंने पूरी अपना दिल जान से उनकी सेवा करी, दिल जान से। संगत जी क्या मिला, उन्होंने तो यही सोचा कि ये मकान मैं अपने पास ही ले लूँगा। मतलब माँ ने तो बहुत कुछ दिया हमें वहाँ पे, बहुत कुछ दिया, गाड़ियाँ, कारोबार, सब कुछ, मकान, कोठी, सब कुछ दिया। तो संगत जी, और जब उनके ऊपर माँ का प्रवेश ही चला गया तो उन्होंने ये चीज़ तांत्रिक क्रियाओं से अपने साथ करनी चाहिए। संगत जी मैंने कहा मेरा तो कुछ नहीं गया, मेरे तो हस्बैंड भी मेरी माई ने और मेरे गुरु महाराज ने मेरे को वापस दे दिए क्या, और मेरे को घर भी मिल गया और मेरे बच्चे भी मेरे पास है। ये तो पूरी फैमिली फर्स्ट क्लास है, मेरे पास तो सब कुछ है। जिसने उस मकान पर नज़र रखी, वो किया, वो तो बिल्कुल ही वहाँ पे खंडर हो गया, कुछ भी नहीं है वहाँ पे। इवन कि वो मकान बन ही नहीं रहा। आप देखो संगत जी, ऐसे का ऐसे ही पड़ा हुआ है। आज मैं सत्संग सुन रही थी ना, मेरी आंखों में आंसू आ गए। मतलब सारी वही सिचुएशन कि अपनी बेटी को ऐसे बोलना, और संगत जी बेटी को बोलना कि नहीं तेरे पापा आएंगे, चमत्कार होगा हमारे साथ, माँ है ना। तो हमारी सामने वाली भाभी हमें जैसे जल प्रसाद भी दे गई। मुझे पता ही नहीं था जल प्रसाद क्या होता है। मैं तो संगत जी अब किसी पे ट्रस्ट भी नहीं कर सकती थी। तो सॉरी गुरु, माफ़ी मांगती हूँ मेरे गुरुपा, मुझे कुछ भी नहीं पता था। मैं जल प्रसाद तो मेरे वहीं पे डाइनिंग पे पड़ा रह गया। तो मैं से वहाँ से दरवाज़ा बंद करके, ताले बंद करके मैं तो निकल गई थी अपने हस्बैंड को लेके दिल्ली के लिए। आप ये देखो संगत जी, मुझे आज लग रहा है, आज मैं आपको दिल से बताती हूँ कि मेरे को याद आ रहा है कि संगत जी वो जो भाभी मेरे को, वो जो आंटी मेरे को दे गई थी स्वरूप, तो कहते हैं भैया के तकिए के नीचे रख दे। तो मैंने तकिए के नीचे रखा था संगत जी, तकिए के नीचे वहाँ पे हॉस्पिटल में। और तभी मेरे हस्बैंड, मैं उस समय
साईं मंदिर होके आई रोते रोते। मैं कहा साईं जी, और वीरवार वाला दिन था, मैंने कहा साईं जी इनको बाहर निकालो, इनकी तबीयत। और मानोगे नहीं संगत जी, गुरु जी भी तो, साईं जी भी तो गुरु जी का ही रूप है, गुरु जी ही हैं संगत जी। और मेरे हस्बैंड बाहर आ गए, मुझे इस चीज़ का बिल्कुल भी वो नहीं। देखो माँ काली और माँ और भोलेनाथ तो एक ही है ना संगत जी। हाँ, क्या कहते हैं संगत जी, मतलब वो बाहर आ गए। अब मेरे को एहसास होता है, अब मेरे दिमाग में बातें आती हैं। और संगत जी क्या हुआ कि दिवाली थी, दिवाली वाले दिन उसके बाद जैसे मेरे अंकल जी घर भी आ गए, फिर उसके बाद दिवाली आई। और संगत जी जैसे लोगों को कोविड के बाद इतनी प्रॉब्लम्स आती हैं, माँ की अपार 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 कृपा, मेरे गुरु माँ की और माँ की अपार कृपा कि मेरे हस्बैंड बिल्कुल स्वस्थ। आप देखो संगत जी, उसके बाद मेरे को दिवाली पे सपना आया। दिवाली पे सपना क्या आया कि गुरुजी जिस घर में मैं रहती थी उस घर में छत के ऊपर गुरुजी का इतना बड़ा स्वरूप, और मैं वहाँ पे अपने वो जो सामने जो भाभी मेरे को जल प्रसाद दे गई थी और वो दे गई थी, तो आप देखो संगत जी वो मेरे को नज़र आई गुरुजी का प्रसाद वितरण करते हुए। दोनों कर रही, मैं भाभी उनको कह रही हूँ भाभी आप भी आप वितरण करो क्योंकि आपने गुरुजी का स्वरूप मुझे दिया था। आज मेरे को बहुत संगत जी, आज मैं आपके आगे बातें कर रही हूँ, मतलब मैंने वो देखा ना, उसके बाद ही मेरे को तितली के रूप में गुरुजी ने दर्शन दिए। और जैसे ही मैंने उनकी तरफ देखा, इतनी देर से मतलब वो कर रहे थे, मैं इतने में जैसे मशीन में सर्फ डाल रही थी वो कर रही थी, तो जैसे ही मैंने एकदम से मतलब वो ऐसे मंडरा रही थी तो बिल्कुल, तो मैंने जैसे ही देखा बस मेरे को दर्शन देख के और वो चले गए मेरे को ब्लेस करके। मुझे बहुत अच्छा लगा संगत जी, इतने प्यारे हैं मेरे गुरुजी संगत जी, आप मानोगे नहीं संगत जी। मेरी को फिर तबीयत मेरी ख़राब, आपको बताया ही था मैंने सारा के ब्लैक मैजिक की वजह से। और संगत जी उसके बाद मैं गुरुजी के फिर अभी बड़े मंदिर होके आई होली के बाद। मैं फिर वहाँ पे गुरुजी ने फिर मेरे को रास्ता दिया, फिर मेरे को डॉक्टर मिला, फिर मेरा इलाज, अब मैं अच्छा महसूस कर रही हूँ संगत जी। तो संगत जी बड़ी कृपा है, बार बार कहते हैं कि ब्लैक मैजिक वाले रुकते थोड़ा संगत जी, बार बार मेरे को मैसेज दे जा रहे हैं, तेरे पति की, मेरे हस्बैंड की फिर तबीयत जैसे ख़राब करने की कोशिश करते हैं। इवन कि संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, आप भी देखो मेरी फैमिली में ही है। अच्छा, उनके घर में चोला था उनके मतलब पोते का, मेरी फैमिली की बड़ी क्लोज वो हैं, मतलब बता नहीं सकती संगत जी वो कौन है। तो संगत जी ये नहीं कहती कि हाँ भाई चोले पे आना है ना, वो चोले का आने का बहाना तो एक अलग ही है। उनको मेरे से बात करनी थी, मैं उनसे भी बात नहीं करती, मैं दूर दूर ही रहती थी। गुरुजी ने दूर रखा हो ना, मैंने कट कर रखी है और ना मैंने वो कर रखी है, अब मैं जाती भी नहीं हूँ और मुँह से ऐसे ही रहती हूँ बस, हाँ अच्छा है ठीक है ऐसे। संगत जी बहुत डर लगता है ना संगत जी, इधर फैमिली में भी है, उधर वो गुरु भी है जिसने हमारे पर ब्लैक मैजिक किया था। उनका फ़ोन क्या आया मेरे पास संगत जी, तो ठीक है तेरी तबीयत ठीक रहती है, ऐसे कौन पूछता संगत जी। और मतलब वो मेरे हस्बैंड का नाम लेके, तो मेरे अंकल का नाम लेके वही वो उसकी दवाइयाँ चल रही हैं या बंद हैं, ऐसे कौन कहता है संगत जी। मतलब तुम कुछ गलत कर रहे हो ना हमारे लिए। और सपने में भी अब वो नहीं दिखाई देता, क्योंकि मेरे को लग रहा है, मेरे को महसूस होता है कि गुरुजी ने उनको दूर कर रखा है, जो मेरे पहले गुरु थे उनको पीछे कर रखा है, कुछ कर रखा है, मुझे नहीं पता संगत जी। पर मेरे को जो मेरा है ना, मेरे ससुराली दिखते हैं सपने में, क्लियर दिखाई देते हैं सपने में चेहरे उनके। बस मैं संगत जी आज गुरुजी कहते हैं शुक्राना कर, शुक्राना कर, तेरे गुरु का आदेश है अभी कर। संगत जी मैं आपके साथ अपना सत्संग शेयर करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अच्छा संगत जी मेरे को एक और मैं आपके एक और बात बताती हूँ आपको कि मेरे हस्बैंड को ना, मेरे को आज तक गुरुजी ने मेरे को मतलब मोर के रूप में इसमें दर्शन दिए हैं संगत जी। मेरे को क्लियर कभी गुरुजी ने अपने दर्शन नहीं दिए सपने में भी। मैं तरसती हूँ, मुझे पता है मेरे को दिखेंगे ज़रूर। और संगत जी मेरे अंकल जी को सवेरे उठे, कहते हैं उस दिन की बात है, तो सुबह उठे वो लोग बोले, कहते हैं कि भाई मेरे को ना गुरुजी के दर्शन हुए। मैं तेरे को बताऊँ, हंसने लग गए, बड़े प्यारे दर्शन। इनको क्या कहते हैं, हेलीकॉप्टर में से नीचे उतरे हैं, नीचे उतर के इनको गले लगाया मेरे अंकल को, और संगत जी क्या बोले, अनंत नाम से है, अनंत
तो इन्होंने कहा जैसे गुरुजी चलो मेरे साथ सोनीपत। तो आगे गुरुजी कहते हैं संगत जी ए की है भी तो सोनीपत है, मतलब ऐसे करके बोले हैं तू कितने हैं। तो ऐसे करके इतना प्यारा बोले संगत जी, इन्होंने मेरे को बताया, इनको गले लगा के अच्छी तरह मिले इनको, और फिर उसमें मिल के अपना फिर चले गए। इतने प्यारे दर्शन इनको दे के गए संगत जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी मेरे गुरु पा मेरे से कोई भी गलती हुई हो तो अपने बच्ची को माफ़ करना, अपनी बच्ची को माफ़ करना गुरु पा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगला सत्संग है आंटी जी का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग आपके साथ शेयर करती हूँ। संगत जी मैंने होली दिवाली जो मैंने देखा है, नवरात्रे, इसमें बहुत प्रॉब्लम देखी है ब्लैक मैजिक की वजह से। पर संगत जी इस बार होली पे मैं जैसे ही अभी रिसेंटली गुरुजी से ज़्यादा तो ये लगाओ 2023 के आखिर में जुड़ी थी, तो देख लो संगत जी मेरी इतनी अच्छी होली गई है, इतनी अच्छी होली गई। वो कैसे कि मैंने अपनी बेटी के ऊपर चमत्कार देखा। मेरी बेटी की हालत होली के टाइम पे उसके ऊपर बहुत मैजिक किया हुआ है, ब्लैक मैजिक, तो पूरे परिवार पे कर रखा है हमारे। तो संगत जी देखो कि मेरी बेटी, मैंने नोट किया सारा कि मतलब गुरुजी ने इतने पहरे मेरे घर में बिठाए कि गुरुजी कहते हैं तेरे ऊपर 5 शक्तियाँ मैंने बिठाई हुई हैं। और मेरे को गुरुजी ने ये बोला कि तू, मैं दोपहर को सोती हूँ, दोपहर को सोई उस दिन तो मेरे को एकदम से किसी ने हिलाया, बड़ा डराया, जैसे मैं डर गई। गुरुजी का मैसेज आया उसी समय, डर नहीं, सो जा सो जा, मैं तेरे सपने में भी तेरे साथ रहूँगा, तेरे को कोई तंग नहीं कर सकता। तो गुरुजी बार बार मुझे कह रहे हैं मैंने तेरे घर में पहरे बिठा रखे हैं। और संगत जी होली पे मैंने अपनी बेटी की बात बता रही थी कि मेरी बेटी को इतनी दिक्कत कर दी जाती थी कि वो इतनी लड़ाइयाँ हमारे घर में, होली दिवाली मैं बता नहीं सकती संगत जी। इस बार होली हमारी इतनी स्मूथली गई है, इतनी प्यारी गई है, इतनी प्यारी कि मैंने गुरु पा के लिए अपना मतलब उनको कलर लगाया चंदन का, मीठा वो बनाया मैंने, मतलब संगत जी सेवियाँ बनाई दूध वाली, बड़ी स्वाद, मतलब मैंने उनकी पूरा वो किया, मतलब मुझे अच्छा लगा। फूल लाए हम, फूलों की होली के लिए वो करा, मतलब संगत जी बहुत अच्छा लगा। मतलब तो आप ये देखो कि मेरी बेटी की ये हालत थी। आई होली, आई दिवाली पे हमें बहुत डर लगता था, हम कहते थे हाय अब क्या होगा, अब क्या होगा। होली दिवाली तो आया ही ना करे हमारे लिए नहीं है ये त्योहार। संगत जी मैं आपको बता नहीं सकती, इतनी अच्छी होली मैंने कभी नहीं देखी। मेरी लड़की, मेरी बेटी के ऊपर इतनी दिक्कतें थी। और संगत जी देखो कि मेरी बेटी बिल्कुल आराम से गुरुजी का जल प्रसाद लेके, गुरुजी के आशीर्वाद से बिल्कुल सही रही संगत जी। आज वो इतनी गुरुजी के आशीर्वाद से इतनी अच्छी जॉब कर रही है संगत जी, इतनी अच्छी जॉब गुरुजी ने उसको ब्लेस की है, इतनी अच्छी जॉब कर रही है। और वो अब ठीक भी है, गुरुजी का डेली जल प्रसाद लेती है, वो ठीक है संगत जी। बहुत 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 कृपा है, अपार कृपा है मेरे गुरु महाराज की, जो हमें अब त्योहार भी हमारे अच्छा लगने लग गया कि त्योहार हैं। पहले ऐसे लगता था क्यों आया ये त्योहार, हमारी लड़ाइयाँ होंगी, हमारे ये होंगे, हम एक दूसरे का सिर फाड़ेंगे, ये होता था संगत जी। इतने कलेश के मैं संभालते थक जाती थी सबको। माँ से रोती थी, प्रार्थना कर माँ ठीक करो, माँ ठीक करो। इवन कि संगत जी मेरी बेटी ने बोल दिया था ऐसे गुस्से में, वो मतलब बिल्कुल होली के टाइम में, पिछली होली के टाइम बिल्कुल लाल आँखें करके, उनको साफ दिखाई दे रहा था उसके अंदर कुछ मतलब कोई दिक्कत करी हुई है बहुत ज़्यादा। मैं घर छोड़ के जा रही हूँ, मैं ये कर दूँ, मैं वो, मतलब बहुत दुखी थी संगत जी, क्योंकि वो ऐसी नहीं है, बहुत अच्छी है संगत जी। पर गुरु जी की बहुत कृपा है संगत जी, बहुत अपार कृपा है। शुक्राना मेरे गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।